पता है, जो कुछ भी अल्लाह के पास है वो कभी ज़ाया नहीं होता, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम अल्लाह के लिए जो चीज़ भी छोड़ोगे, अल्लाह उसका बदल किसी ऐसी चीज़ से देगा जो तुम्हारे हक़ में उससे बेहतर होगी। और कभी कभी अल्लाह कुछ देने के लिए हमसे कुछ ले लेता है, लेकिन ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि अल्लाह की अता हमेशा इस शक्ल में नहीं होती जिसकी हमारे ख़याल में हमें तलब होती है। अल्लाह को सबसे बेहतर पता है कि कौन सी चीज़ सबसे बेहतर है, और उसका फरमान है कि मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को बुरी जानो और दरअसल वही तुम्हारे लिए भली हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को अच्छी समझो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। हकीकी इल्म अल्लाह ही को है, तुम महज बेखबर हो। लेकिन अगर किसी चीज़ को किसी न किसी शक्ल में वापस ही मिलना है तो फिर ये ली ही क्यों जाती है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि खोने के अमल के दौरान ही हमें कुछ अता भी किया जाता है। अल्लाह हमें नेमतें अता करता है, लेकिन अक्सर हम इसकी ज़ात की बजाय इन नेमतों पर इन्हिसार करने लगते हैं। जब वो हमें दौलत अता करता है तो हम उसकी बजाय दौलत पर इन्हिसार करने लगते हैं। जब वो हमें अहबाब अता करता है तो हम उसकी बजाय अहबाब पर इन्हिसार करने लगते हैं। जब वो हमें मुकाम और मर्तबा अता करता है तो हम उन पर इन्हिसार करने लगते हैं और इनमें इतने मशगूल होकर भटक जाते हैं। और जब अल्लाह हमें सेहत देता है तो हम इस शक का शिकार हो जाते हैं और समझने लगते हैं कि हमें कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह हमें नेमतें अता करता है, लेकिन तब हम उन नेमतों से इस अंदाज़ में मोहब्बत करने लगते हैं जिसमें कि सिर्फ़ अल्लाह से मोहब्बत की जानी चाहिए थी। हम इन नेमतों को अपने दिलों में बसा लेते हैं, यहाँ तक कि वो हर चीज़ पर गालिब आ जाती हैं, और जल्दी हमारा हाल ये हो जाता है कि हम इनके बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते। बेदारी का हर लम्हा इन नेमतों की फ़िक्र में गुजार देते हैं। हम इनकी अताअत और इबादत में मशगूल हो जाते हैं। दिल और जहन जो अल्लाह ने सिर्फ़ अपने लिए तख्लीक किए थे, उन पर किसी और चीज़ का कब्ज़ा हो जाता है, और फिर खौफ उभरने लगता है। जिस नेमत को हमारे हाथों तक महदूद रहना चाहिए था वो हमारे दिल पर काबिज़ हो जाती है, और उसे खोने का खौफ हमें मगलूब कर लेता है। और नौबत यहाँ तक जा पहुँचती है कि जो चीज़ कभी एक नेमत थी वही आज़ियत का वसीला बन जाती है, एक ऐसा ज़िंदान बन जाती है जो हमने अपने हाथों से तामीर किया होता है। हम इससे कैसे रिहाई हासिल कर सकते हैं? कभी कभार अल्लाह अपने लामहदूद रहम की बदौलत इस नेमत को वापस लेके हमें रिहाई दिलाता है, और फिर इस नेमत के वापस ले लिए जाने के नतीजे में हम पूरे दिल से अल्लाह की तरफ वापस लौट जाते हैं। इस मायूसी और महरूमी के आलम में हम इल्तिजा करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दुआएं करते हैं। नुकसान की बदौलत हमें इखलास और इनकसार और अल्लाह पर तवक्ल का वो दर्जा हासिल होता है जो शायद कभी ना मिल सकता अगर नेमत हमसे वापस ना ली गई होती। नुकसान की बदौलत हमारे दिलों का रुख पूरी तरह अल्लाह की तरफ हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखें कि खोने के अमल में ही आपको कुछ ना कुछ अता किया जा रहा होता है।